ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। पूज्यपाद स्वामी समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ, गागर में सागर, मात्र 51 गाथा का एक ग्रंथ, 2 लाइन की 51 गाथा, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हम उसको जैसे कि हम रूटीन जीवन में हम ला दे, ऐसा अपना जीवन इस तरह से बना दे। मतलब शून्य से यानी कि मानो कि मिथ्यात्व से शून्य से यानी कि कर्म शून्य तो सिद्ध भगवान है। अब तो मिथ्यात्व से यानी कि माइनस में से हम 100% कैसे बन सके, इसकी पूरी चर्चा इस ग्रंथ में आ गई है। पूरी चर्चा, चाहे इतनी हम इस चर्चा को बढ़ा सकते हैं, चाहे इतनी बढ़ा सकते हैं। हम अपनी बात 24वीं गाथा पे चल रही है। 24वीं गाथा में शिष्य का प्रश्न था कि क्या प्रश्न था शिष्य का कि ये मैं अध्यात्म का मैं करूंगा तो मुझे उसका फल क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे भाई। मैं ये करूंगा तो मुझे क्या फल के बिगैर कोई आगे बढ़ता नहीं है। वो सब बातें अपनी बहुत हो चुकी थी कि मैं अध्यात्म में अपने आत्मा को अध्यात्म से धर्म ध्यान से तल्लीन कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसका जवाब दे दिया आचार्य देव ने कि नया कर्मों का आश्रय नहीं होएगा और जो पुराने कर्म स्टॉक में पड़े हैं वो उदय आके खिर जाएंगे, यानी कि कर्मों की निर्जरा होएगी। कर्मों की निर्जरा 2 प्रकार की कही, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा यानी कि मिथ्या दृष्टि को भी कर्मों की निर्जरा होती है। वो सविपाक निर्जरा यानी कि नया पाक देकर, और अविपाक निर्जरा यानी कि ज्ञानी पुरुष है, आत्मध्यानी है। देखो 2 कहे ना, सिद्ध योगी और साध्य योगी, दोनों की परिभाषा दी गुरुदेव श्री ने। देखो वो पढ़ लेते हैं। मतलब जो क्या बात चल रही थी अपनी कि अविपाक निर्जरा किसको होती है कि जो सही में आत्मज्ञानी है, बरोबर है। सिद्ध योगी और साध्य योगी को भी सविपाक निर्जरा कही। उदाहरण के द्वारा गुरुदेव ने बताया। देखो पढ़ते हैं हम यहां से। इसमें दो आए, सिद्ध योगी और साध्य योगी। हमने टीका में कल पढ़ा था
फिर हम गाथा पहले पढ़ लेते हैं। परिषाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते आध्यात्मयोगेन कर्माणामाशु निर्जरा। निज में निज को चिंतवे टले परिशह लक्ष्य हो आश्रव अवरोध अरु जागे निर्जर कक्ष। क्या कहते हैं यहां पर? अपनी दो बात करेंगे हम। टीका में दो शब्द आए थे, सिद्ध योगी और साध्य योगी। फिर आत्मानुशासन का श्लोक अपने पढ़ना है, वो भी शायद पढ़ा था कि नहीं, वो पढ़ने का बाकी है। तत्वानुशासन समाधि मंत्र के 2 श्लोक हैं, उसको पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे, 25वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। हाँ, सिद्ध योगी और टीका में 2 शब्द आए थे, सिद्ध योगी और साध्य योगी। तो सिद्ध योगी यानी कि जो अभी सिद्ध भगवान बनने वाले हैं, यानी कि 12वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान से केवली भगवान बनेंगे, बराबर है, सर्वज्ञ बनेंगे, अरिहंत परमात्मा बन जाएंगे, और वही अरिहंत परमात्मा आगे सिद्ध भगवान बन जाएंगे। यानी कि जो 6ठे 7वें गुण स्थान से आगे जुड़ने वाले मुनिराज सिद्ध योगी कह सकते हैं हम। 7वें गुण स्थान, 6ठे 7वें गुण स्थान से आगे, यानी कि 7वें में कह सकते हैं, 7वें में दूसरा पड़ाव है, वहां से फिर श्रेणी चालू हो जाती है। 8वें गुण स्थान से कहो ना, मोटा मोटे 8वें गुण स्थान से सिद्ध श्रेणी चालू हो जाती है। यह जीव यह इस पंचम काल में 7वें गुण स्थान के पहले पड़ाव तक, 7वें गुण स्थान के 2 पड़ाव है इसमें, पहले पड़ाव तक जा सकता है। दूसरे पड़ाव में गया तो फिर वो आगे श्रेणी मारेगा, और श्रेणी मारने की पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थ वाले जीव यहां पर ये भरत क्षेत्र में आ नहीं सकते अभी पंचम काल में। काल दोष कहो, जो भी कहो, लेकिन ऐसी योग्यता वाले ऐसे जीव नहीं आ सकते। 7वें गुण स्थान के पहले पड़ाव तक जा सकता है, निर्विकल्प अवस्था आ सकती है, लेकिन वो श्रेणी मारने की पुरुषार्थ इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। हमारा सिद्ध योगी और साध्य योगी की बात चल रही है। तो सिद्ध योगी कहां से बात की हमने? 7वें गुण स्थान से दूसरे पड़ाव से, यानी कि 8वें गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान के अंत तक वो सिद्ध योगी है। वापिस आ सकते हैं, जो उपशम श्रेणी वाले हैं वो तो वापिस पेड़ गिरेंगे, लेकिन जो 8वें गुण स्थान से जो चालू किया है, बिल्कुल शुभोपयोग भी नहीं है और शुभोपयोग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कुछ भी प्रकार के विकल्प नहीं है। अरे अबुद्धिपूर्व के विकल्प हो तो भी उसको वो गिने नहीं जाते, ऐसा समझ लो। उपश्रम श्रेणी वाला जीव है वो नियम से नीचे गिरेगा, वो कर्मों को दबाकर आगे बढ़ा है, और क्षपक श्रेणी वाला कर्मों को क्षय करके आगे बढ़ा है? उपश्रम श्रेणी है, जीवन में 4 बार आती है और नहीं भी आ सकती, आती भी है 4 बार की 5वीं बार जीवन में, यानी कि जीव के जीवन में 5वीं बार तो नियम से उपक्षपक श्रेणी जाना, यानी कि उपश्रम श्रेणी वाले मुनिराज को तुम इतना वो मत कर देना। अरे धन्य मुनिराज है जिसने एक बार आत्मा का वेदन किया है, अध्यात्म का वेदन किया है ईमानदारी पूर्वक, और वो भी पंचम काल में आत्मा का वेदन किया, वो तो भव्य और भव्य है। पंचम काल में यदि जिसने आत्मा अनुभव किया है वो कोई विरला ही है भैया, विरला ही है, याद रखना वो बात को। क्या बात चल रही है अपनी? सिद्ध योगी और साध्य योगी। सिद्ध योगी हमने वहां से किया, तो केवली भगवान, तो बाद में इमीडिएटली सिद्ध योगी के लिए कितना टाइम लगेगा केवली भगवान को? समय। 4 घातिया कर्म तो नाश हो चुके हैं और 4 अघातिया बचे हैं, और 4 अघातिया में
बाकी जो है ना आयु छोड़ के बाकी तो बहुत लंबे वाले रहते हैं, लेकिन वो समुद्र घात करते हैं ना, वो समुद्र घात वाली प्रक्रिया यहाँ पर केवली समुद्र घात कहते हैं उसको, वो समुद्र घात की प्रक्रिया यहाँ पर है। तो ये सिद्ध योगी है ना, वो तो अभी सिद्ध बन जाएंगे, वो तो सिद्ध बन जाएंगे, लेकिन साध्य योगी को कैसा होता है कि असहता वेदनीय का उदय नहीं रहता, लेकिन सहता वेदनीय, जैसे कि नकुल और सहदेव दो पांडव थे, गुरुदेव ने लिया यहाँ पर उदाहरण, जैविक विकल्प आ गया सहदेव और नकुल को, तो बड़े मुनिराजों को, भाई को नहीं, बड़े मुनिराजों को उनका हालत क्या होता होगा। तो ऐसे अबुद्धिपूर्वक का ही विकल्प, वो तो विकल्प केवल भगवान जाने और नकुल जी और सहदेव जी जाने। और स्थिरता गई और पुण्य बंधा गया और फिर वो सर्वासिद्धि में देव बन चुके। बात यहां पर ये है कि तू जितना भी अपने आत्मा से चुका, इतना तुझे, इसकी गाथा आने वाली है, बंद की गाथा आने वाली है, वो हम कल, आज तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगा 25वीं गाथा आ जाएगी, लेकिन आज नहीं आएगी, कल ही आएगी। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि सिद्ध योगी यानी कि जो उपशम श्रेणी वाले को सिद्ध योगी नहीं कह लेंगे, कि जो शपक श्रेणी लगा दिया, केवली भगवान बन गए और केवली भगवान बन के बाद में सिद्ध भगवान की प्रक्रिया, यानी कि और जो है ना 5 अल्फाबेट बोलते हैं ना, इतना समय लगता है भैया। ठीक है, तो इतनी बात अपनी हुई। हाँ, 5 पांडवों की बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, सर्वात सिद्धि में वो देव हो चुके, अभी और एक अवतारी है, अभी जो भी देव अभी बनेंगे मनुष्य गति में लेंगे, और मनुष्य गति में आते ही वो पुरुषार्थ करके आगे मोक्ष में जाएंगे, नकुल और सहदेव। ठीक है, अभी हम लोग आत्मानुशासन का यहाँ पे कोटेशन दिया है, वो पढ़ लेते हैं। यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयं, स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनराश्रव। वापिस पुनराश्रव नहीं होता। अन्य मत में कहते हैं ना, अभी ये देखो राम के अवतार आ चुके, विष्णु के अवतार राम आ चुके, राम के अवतार कृष्ण आ चुके, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा नहीं होता, पुनराश्रव नहीं होता। देखो क्या कहते, देखो, जिसके पुण्य और पाप कर्म फल दिए बिना स्वयं अपने आप ही गल जाते हैं, वह योगी है। उनका निर्वाण मोक्ष होता है और उसको फिर आश्रव नहीं होता। समझ में आई मुझको भाई? बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। कल मैं पुरुषार्थ सिद्धि का श्लोक पढ़ रहा था, हमारा क्लास था, वो क्लास में पढ़ रहे थे, बहुत ही जबरदस्त 34 नंबर का श्लोक था। में भी कितना जबरदस्त, कितनी बात की अमृतचंद्राचार्य देव ने। कहने का भावार्थ ऐसा है, श्लोक को याद नहीं है, लेकिन मतलब इतना जिनवाणी में इतना भरचक पड़ा है, अपने कार्य के लिए, अपने लिए पड़ा है, और ये कार्य करता नहीं है। कितनी अपनी, क्या बोले उसको हम, कितनी पराधीनता है, कहां पर हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, हाँ, 246 नंबर का हो गया। जिसके पुण्य और पाप
फल दिए बिना स्वयं ही खिल जाते, यानी कि वो न शुभोपयोग में रहता है न अशुभोपयोग में उसका चित्त रहता है, मतलब उपयोग उसका उपयोगवान के साथ जुड़ा रहता है। तो वो जो अशुभ कर्म भी उदय में आएगा, शुभ कर्म भी उदय में आएगा, उससे उसको कोई लगाव नहीं है। वहां पे वो उपयोग वहां पे लगाता नहीं है। तो उपयोग लगाता नहीं है तो वो आते हैं, तो कर्म तो एक समय के हैं, आते हैं खिर जाते, आते हैं खिर जाते, फल दिए बिगर। अरे पहले तो वो कर्म आए उसके पहले खिर जाते हैं, उसकी हिम्मत नहीं चलती कि भाई मेरी यहां पर चलने वाली नहीं है, मैं तो यहां से भागा। ऐसा है ना भैया, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्वानुशासन का श्लोक है, तथाय चरमाज्ञस्य ध्यानं व्यतस्तदा निर्जरा संवरश्चास्य सकला शुभकर्मणा सकला अशुभ कर्मणा। शुभ और अशुभ दोनों ले लेते हैं यहां पर। देखो क्या कहते हैं तत्वानुशासन 225 नंबर की गाथा, क्या कहते हैं देखो, जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है, उसके उस ध्याता को सकल अशुभ कर्मों की निर्जरा और संवर होते हैं, आश्रव नहीं होता। शुभ कर्मों का बंद होता है, अशुभ का तो उदय, अशुभ में तो जुड़ता नहीं है, लेकिन शुभ हो जाते हैं क्योंकि चरम शरीरी नहीं है, अचरम शरीरी है। कितनी जबरदस्त बात कही। जो सदा ध्यान का अभ्यास करते हैं परंतु अचरम शरीरी है, तद्भव मोक्षगामी नहीं है, यानी कि नकुल सहदेव तद्भव मोक्षगामी नहीं थे, चरम शरीरी नहीं थे। चरम शरीरी तीन ही थे, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी और भीम जी। वो जी क्यों लगाते हो? अरे मैं है ऐसा है, महान है, उत्तम है, मंगल है, बाकी और कोई राग नहीं है। विवाह के पीछे जी लगाते, ऐसा जी की बात नहीं है यहां पर भाई। भगवान हो गए हैं, तीन लोक के नाथ हो चुके हैं, अरागी हो चुके हैं। तो क्या कहा, जो सदा ध्यान का अभ्यास करता है परंतु अचरम शरीरी है, चरम शरीरी नहीं है, तो उसके उस ध्याता को सकल अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और संवर में रहता है, आश्रव नहीं होता। यानी कि शुभाश्रव कह सकते हैं। निर्जरा मतलब शुभ कर्मों की, ऐसी मानो कि सब भी जिसने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बांधी है, हमने 24 पुराण पढ़ा ना, तो तीर्थंकर नाम पर कर्म की प्रकृति लगभग सभी जीवों ने मुनि अवस्था में बांधी, ऐसा है। लेकिन देखो श्रेणिक राजा का अपवाद है कि भाई इन्होंने श्रावक में अपने केवली के पाद मूल में ही बंधती है, वो तो सही बात है, लेकिन अपने पुराण में 24 पुराण में ये बात है। ठीक है, तो कहने का भावार्थ यहां पर क्या बात चल रही थी अपनी, हाँ, जो तीर्थंकर नाम प्रकृति ये पुण्य बंध है ना, नाम कर्म की मतलब शुभ बंध है, एकदम उत्कृष्ट में उत्कृष्ट शुभ बंध है, और वो चरम शरीरी नहीं है, मतलब अचरम शरीरी है, तो उनको वो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट बंध भुगतना ही पड़ेगा। चक्रवर्ती का है, 63 साल का पुरुष जो बंध हो चुका है वो उनको भुगतना ही पड़ेगा, चरम शरीरी नहीं होंगे। रावण है, बहुत कितना धर्मिष्ठ थे, लेकिन प्रतिनारायण थे, और नारायण से प्रतिनारायण की मौत होती है,
एक बात समझ में, ऐसी बात है भैया, थोड़ी मतलब अपने को लगाना तो पड़ेगा ही व्यवस्थित। हाँ, क्या बात चल रही है? जो सदा ध्यान का अभ्यास करते हैं परंतु अचरम शरीरी है, तद्वह मोक्षगामी नहीं है, उसके उस ज्ञाता को सकल अशुभ कर्मों की निद्रा और संवर होते हैं, संवर होते हैं। ठीक है, इस श्लोक में पाप कर्मों की ही निद्रा और संवर बताया। अभी आगे पूज्यपाद स्वामी का ही, अपने पूज्यपाद स्वामी जिसके इष्टोपदेश बनाया, इन्होंने समाधि मंत्र, समाधि तंत्र भी बनाया है। तो समाधि तंत्र के माध्यम से 34वें श्लोक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आत्मदेहांतरे ज्ञान जनिताद निवृत तपसा दुष्कृत्यं घोरम भुजानोऽपि अखिद्यते। क्या कहा? आत्मदेहांत, आत्मा और देह के बीच में मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान से सब कुछ जानता हूं, शरीर कुछ जानता नहीं है। ये भेद ज्ञान है भैया। इसके लिए शरीर और मैं दोनों भिन्न भिन्न है। ये निरंतर, ये सूत्र निरंतर याद रखने का, निरंतर। मैं जीव हूं, पैसा अजीव है। मैं जीव हूं, घर अजीव है। सब चीज लगा लो, सब चीज में ये सब लगा लो। अब एक साइड में अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा कर दो और पूरा एक साइड में मेरा भगवान राम और एक साइड में पूरा घाम। भगवान आत्मा राम को खड़ा कर दो। अरे तुम देखो क्या अजायबी, क्या मतलब क्या बन जाएगा। और पूर्व में कभी किया नहीं है वो कार्य हो जाएगा भैया। पूर्व में कभी नहीं किया है। देखो आत्मध्यान में आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुआ आनंद से परिपूर्ण युक्त योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिचयों को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। अरे मैंने क्यों दीक्षा ले ली, अरे ये क्या हो गया, क्यों मुझे ऐसा परेशानी है, ये बात जाने दो। अरे शुभोपयोग के फल में उसका फल भी नहीं चाहते। मेरा ये मुनिपना, मैंने मुनि धारण किया है, तो मुझे ऐसे बहुत सारे कोई मुनिराज रहते हैं। बीच में हमने पढ़ा था कि मुनिराज ने धर्मेंद्र पद मांग लिया, तो उसका इतनी मुनि तपस्या से वो मोक्ष जाने वाले थे, मोक्ष जा सकते थे, लेकिन धर्मेंद्र पद मांग लिया। मुझे मेरी मुनि अवस्था से मुझे इस धर्मेंद्र पद जैसा पद मिले, मुझे आ गया ऐसा विकल्प, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब में तो सही है तो हो जाएंगे, भगवान तो बन ही जाएंगे। अपने धर्मेंद्र पद्मावती उनसे भी है, धर्मेंद्र और भी बड़े बड़े रहते हैं, धर्मेंद्र और सम्यक दृष्टि आत्मा रहते हैं। क्या कहा यहां पर पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र 34 नंबर के श्लोक में, आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से, आत्मा मैंने कहा ना मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, ऐसा तो आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुआ आनंद से परिपूर्ण युक्त योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिचयों को भोगते होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। अरे मैंने क्यों कपड़े उतार लिए, बहुत ठंड लग रही है, अरे बहुत गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है, अरे विहार करना पड़ता है, पैर में पत्थर लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
अरे मैं अभी इतना चल गया हूं, किसने मेरे लिए आसन नहीं रखा, लकड़ी का आसन भी मुझे किसने मेरे पैर प्रक्षालन नहीं किए। भाई मुनि अवस्था कोई अलौकिक अवस्था है। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। ऐसा मुनिपना भाना चाहिए हमें। और ऐसा मुनिपना हम कैसे बने? वेद ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान से अपना तुल्य होना चाहिए भैया। परिपूर्ण युक्त योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता, खेद खिन्न नहीं होता। यह व्यवहार से कहा गया है, किसलिए ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य कहते हैं कि वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है, तब उस कर्म का संबंध किस प्रकार है। आई बात समझ में? है अपना अभी लंबा है, इसमें अभी नई गाथा तो नहीं चल रही। देखो व्यवहार नहीं से कहा गया है, क्या कहा गया है कि वो तो हमेशा आत्मा में ही रहते हैं। तो ये क्या कहा, यह व्यवहार नहीं से कहा गया किस लिए कि ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य कहते हैं कि वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है, कर्म की निर्जरा होती है, तब उस कर्म का संबंध किस प्रकार का है। वस्तु सुन, वास्तव में निर्जरा एक देश कर्म का विश्लेषण क्षण वाली कर्म की निर्जरा है। चित्त सामान्य और अनुविध्यायी अनुसरते पुद्गल परिणाम रूपी द्रव्य कर्म संबंधी होती है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उसका विभाग पृथक पड़ना संभव है। क्या कहा आचार्य देव, क्या कहना चाहते हो उसके पीछे? देखो कि एक देश वास्तव में वह निर्जरा एक देश कर्म की विश्लेषण वाली कर्म की निर्जरा, चित्त सामान्य को अनुविधायी अनुसरते पुद्गल परिणाम रूप कर्म है, कर्म संबंधी व्यापार पुद्गल परिणाम है। जैसे देखो भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म में वापस भाव कर्म करता है। तो मतलब ये भाव कर्म हुए किसके आश्रय से हुए कि नो कर्म के आश्रय से हुए। नो कर्म में अपनापन कर रहा था, नो कर्म में राग द्वेष कर रहा था, नो कर्म में मोह कर रहा था, उसके कारण वो उसने उसके द्रव्य कर्म बंधे, वापस भाव कर्म, वापस नो कर्म आए। तो ये संतति निरंतर चालू ही रहती है। तो ये दो जीव है और जीव ने तो देखो क्या कहा, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग संभवता है। माने कि संयोग जीव है, जीव ही राग द्वेष करता है, जीव ही मोह करता है, लेकिन वो किसके कारण मोह करता है कि पुद्गल के कारण। पुद्गल में मोह बुद्धि करता है, पुद्गल में राग द्वेष बुद्धि करता है और उससे द्रव्य कर्म बनते हैं और द्रव्य कर्म अपना ये अनुभाग और क्या कहते हैं अनुभाग देते हैं, फल देते हैं। यहां पर क्या कहते हैं कि दो द्रव्यों के संयोग हुआ है तो वो पृथक हो सकता है। संयोग हुआ है तो पृथक हो सकता है। कैसे हो सकता है उसकी बात हम कल करेंगे, क्योंकि अभी आज समय हुआ है। फिर भी एक अपने स्वरूप में रहेगा, अपनी चीज में रहेगा। मैं कौन द्रव्य हूं, मेरे गुण क्या है,
मेरे द्रव्य गुण पर्याय का क्या है स्वरूप, वो बरोबर ज्ञानी पुरुष बरोबर यथार्थ जानता है और वो बरोबर कार्य करता है भैया। ऐसे हवा में कार्य नहीं होता। ठीक उसी तरह अपनी बात यहां पे आज पूरी करते हैं, कल देखेंगे। देखो, दो द्रव्यों का संयोग हुआ है, दिख रहा है, तो उसका अलग भी संयोग हुआ है तो वियोग भी होना है, और कैसे है वो उसकी बात कल करेंगे। उसका है यहाँ पर दिया है, और वो वापिस बहुत ही अच्छी तरह से वापिस भावार्थ में भी सिद्ध योगी और साध्य योगी की बात कही है, कल करेंगे। कल भी 25वीं गाथा नहीं आएगी, देखेंगे हम, कल की बात कल करेंगे। आज की बात ओम नमः सिद्धि।